और सबसे बड़ा सवाल मेरे मन में एक आता है, आपके घर में अगर चोरी हो जाए आज, तो आप पुलिस के पास जाइएगा, रिपोर्ट लिखाइएगा, एफआईआर होगी, पुलिस आएगी, लोगों को उठाएगी, रिमांड पर लेगी और उसके बाद उनको ठोक बजाएगी और सच उगलवा लेगी, क्योंकि पुलिस अगर चाह जाए तो मंदिर की चप्पल नहीं चोरी हो सकती है। यहाँ पुलिस आई, पुलिस ने प्यादों को गिरफ्तार किया और वो प्यादे स्टेट के दामाद बनकर जेल में मौजिद की जिंदगी जी रहे, और बड़े लोगों को छोड़ दिया गया, बड़े डाकुओं को, कि आप लूटा हुआ माल पहले ठिकाने लगा लीजिए। एफआईआर में नाम टिन्नू पिन्नू पता नहीं किसका किसका नाम है, छोटे छोटे लोगों का, ये टिन्नू पिल्लू ये सब चोरी कर रहे थे मंदिर में, और बड़े लोग बैठे आंख मूंद कर राम भजन कर रहे थे। तो सवाल इस बात का है कि एफआईआर में नवों का नाम नहीं आया, छुटपुटिए गिरफ्तार हो रहे हैं, बड़े बड़े डाकू स्वच्छंद घूम रहे हैं। और इसीलिए मैं अब मेन किरदार की भी बात करना चाहती हूं। आनन फानन में एसआईटी की रिपोर्ट आई और शपथ लगाने के बाद चंपत राय बंसल, जो ट्रस्ट के महासचिव थे, सर्वे सर्वा थे, वही आदि अनंत बने हुए थे ट्रस्ट का, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्या इस्तीफा देने से बच जाएंगे चंपत राय जी? चंपत राय जी इस्तीफा देते हैं और उनको जैसे इजी रूट से निकाल दिया गया। पहले दिन से कवायद है कि उनको बचाया जाए, लेकिन उनका इस्तीफा इस बात का सबूत है कि बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, बहुत बड़ा महापाप हुआ है। ये दाल में काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल काली है। और इसी से ट्रस्ट की विश्वसनीयता पर सवाल उठता है। 40 दिन में 70 चोरी सामने आ गई, तो शुरू से ऑडिट कैसे होगा?